राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। होली से 8 दिन पहले होला अष्टक लग जाता है, अर्थात जिसको बोला जाता है जले कटे दिनों की शुरुआत हो जाना। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने की पाबंदी होती है। महिलाओं को 16 श्रृंगार सामान खरीदने की पाबंदी होती है और 16 संस्कार जैसे कि विवाह संस्कार हो गया, जनेयू संस्कार हो गया, गर्भ धारण संस्कार हो गया इत्यादि, मुंडन संस्कार हो गया इत्यादि पर भी पाबंदी लग जाती है, क्योंकि ये 8 दिन जो होते हैं वो बहुत जले कटे दिन बोले जाते हैं। इनके पीछे 2 कथाएं प्रचलित है। नंबर 1, प्रहलाद को आप लोगों को पता है कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बहुत बहुत ज्यादा दुख देता था, तो प्रहलाद को इस होली के 8 दिन पहले उन्होंने दुख की यातनाएं बहुत ज्यादा दी थी। इसलिए इस समय पर होलाष्टक पर 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दूसरी कथा ये है कि भगवान शिव को तपस्या से जगाने के लिए कामदेव ने इसी दिन भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए नृत्य प्रस्तुत किया था। भगवान शिव को क्रोध आया था और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था। जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म किया था तो उस समय कामदेव प्रेम के देवता बोले गए हैं। चारों तरफ प्रेम जो हो गया था वो क्षीण हो गया था, चारों तरफ दुख और शोक की लहर डूब गई थी। उसके बाद रति ने भगवान शिव से वरदान मांगा था। जब भगवान शिव ने ये कामदेव को भस्म किया था तब भी शुक्ल पक्ष की फागुन की जो अष्टमी तिथि थी वो थी, और जब रति ने वरदान मांगा था तब पूर्णमासी तिथि थी। अर्थात ये जो 8 दिन होते हैं ना, ये जले कटे दिन बोले जाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता। इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो इसी पर आधारित है। सबसे पहले, इन दिनों में कोई भी बिजनेस कर रहे हो नहीं करना है, कहीं भी पैसा लगाने की सोच रहे हो नहीं लगाना, किसी को भी इन दिनों में पैसा आपको उधार नहीं देना होता, कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हो वो नहीं करना होता, मुंडन संस्कार कराने की सोच रहे हो वो नहीं कराना होता, विवाह इत्यादि सब पे पाबंदी हो जाती है। इस दिनों में गर्भ धारण भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि इन दिनों में गर्भ धारण की भी साफ साफ मनाही शास्त्रों में दी गई है। इन दिनों में आपको मुंडन इत्यादि संस्कार भी नहीं कराना चाहिए। आपको अपने मकान का प्लॉट का बयाना दे रहे हो वो भी नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप गहने इत्यादि बनवा रहे हो तो वो भी नहीं बनवाने चाहिए। इन दिनों में आपको नए वस्त्र पहनने भी नहीं चाहिए और नए वस्त्र जो होते हैं वो खरीदने भी नहीं चाहिए, इनकी भी मनाही बोली जाती है। प्रथम बार तुलसी माला धारण कर रहे हो तो इन दिनों में प्रथम बार तुलसी माला नहीं धारण करनी चाहिए। इन दिनों में अगर आपको कोई प्रसाद के नाम पे सफेद चीजें दे तो कृपया करके खाने से बिल्कुल मना करना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि हमारा शत्रु है उनके घर पे इन दिनों में नहीं जाना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि ये जादू टोना बहुत ज्यादा जानता है उनके यहाँ का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इन दिनों में कोई भी आपको प्रसाद के नाम पे मीठा कुछ दे वो नहीं खाना चाहिए। इन दिनों में शाम के समय किसी को भी कोई भी प्याज की वस्तु या दूध की वस्तु कोई दे वो नहीं लेनी चाहिए। इन दिनों में किसी से भी लौंग और इलायची जो होती है वो नहीं लेनी चाहिए। इन दिनों में किसी भी चौराहे इत्यादि से नहीं गुजरना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इन दिनों में चौराहे को बहुत संभल कर पार करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य अस्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन दिनों में महिलाएं जो होती हैं या पुरुष जो होते हैं वो थोड़ी देर धूप की रोशनी अवश्य ले ताकि आपके शरीर में पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी निकल पाए। इन दिनों में घर में नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए। इन दिनों में घर में धूनी अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि इस समय जितने भी सारे हमारे ग्रह होते हैं वो सब उग्र हो चुके होते हैं। जो हमारे ग्रह होते हैं वो मंगलिक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इन दिनों में नकारात्मकता बहुत आती है। कोई भी बड़े फैसले इन दिनों में आपको नहीं लेने चाहिए। वृंदावन आप आ सकते हो, जितनी ज्यादा हो सकती है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वृंदावन आओ। आप कहोगे दीदी क्या इन दिनों में वृंदावन नहीं आ सकते? इन दिनों से ही तो वृंदावन में होली की शुरुआत होती है। 17 तारीख से होला अष्टक प्रारंभ हो रही है। होली के 8 दिन पहले ही होला अष्टक प्रारंभ होते हैं, जो कि पूर्णमासी पे खत्म होती है। अष्टमी तिथि से प्रारंभ होती है और पूर्णमासी पे इसका विश्राम बोला जाता है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन दिनों में घर में पोंछा डाल के, नमक डाल के पोंछा लगाना चाहिए। घर में कपूर की धुनी चाहिए। खुद भी आपको नमक डाल के, नींबू डाल के आपको स्नान करना चाहिए। इन दोनों में आपको एक कार्य आपको अवश्य करना है। फॉर एग्जाम्पल, होलाष्टक संडे से शुरू है तो आपको संडे को ही ये काम कर लेना है। एक नींबू लेना है, उसको 2 ऐसे भागों में काट लेना है बीच में से, और जो नींबू है उसको आइट साइड ऐसे फेंक देना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 7-8 दिनों में, जो भी होलाष्टक के 8 दिन होते हैं, इसमें कोई भी आप पर नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा। इन दिनों में हस्बैंड कहीं भी जाए तो उनपे यहाँ पे साइड पे
यहाँ पे ना कान के पीछे यहाँ पे इत्र लगाया जाता है, वैसे ही कान के पीछे आप उनको हींग अवश्य लगाएं। इन दिनों में बच्चे की नाभि पे हींग अवश्य लगाएं, अपने पास हींग अवश्य रखें। हींग थोड़ी अच्छी क्वालिटी की खरीदे कि आप किसी के पास से भी गुजरे तो उनको पता चले कि हींग की खुशबू ये कहाँ से आ रही है। हस्बैंड की हींग अवश्य लगाएं हैं, क्योंकि इन दिनों में नेगेटिव जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए होली से 8 दिन पहले और दिवाली से 8 दिन पहले नकारात्मक लोग जो होते हैं, जो जादू टोना तंत्र विद्याओं को मानते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे दिन होते हैं। इन दिनों में अगर आपके ऊपर कोई किसी ने कुछ करा रखा तो वो उतारने का भी समय होता है। इन दिनों में आपको जहाँ पे आपकी होली जलने वाली होती है, अपनी रोज नजर उतार के वहां पे मिर्च रख के आए, चाहे नींबू रख के आए, चाहे नारियल रखे आए, चाहे बत्ती रख के आए, यहाँ पे भी होली जलने वाली हो, वो कुछ दिन पहले ही रख जाती है। इन दिनों में आपको 16 श्रृंगार का सामान खरीदने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के बिंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक इत्यादि आपको नहीं खरीदनी चाहिए। कोई आपको उपहार में बिंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक दे रहा है तो वो भी नहीं लेना चाहिए। इन दिनों में आपको विशेष तौर पे कहीं भी जाए तो हींग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। लेट नाइट इन दिनों में कहीं भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना कि हाँ रात हो रही है तो चलो गए। और इसका जो होली अवश्य इन दिनों में खेलनी चाहिए। पूजा अर्चना वंदना जितनी ज्यादा हो सकते हैं, आप पूजा अर्चना वंदना जितनी ज्यादा कर सकते हैं इन दिनों में पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। तो होलाअष्टक प्रारंभ हो रहा है 17 तारीख को, जिसका विश्राम 24 तारीख को होगा। उसके बाद 25 तारीख को जो है वो होली है, और 25 तारीख को ही विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि 25 तारीख को चंद्र ग्रहण है। माना कि जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में कहीं से भी नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अमेरिका का चंद्रमा, भारत का चंद्रमा एक ही है। तो जब हमारे चंद्र देवता कष्ट में होंगे तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पे पड़ता ही पड़ता है, चाहे चंद्रमा दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा एक ही होता है, पृथ्वी एक ही होता है। बेशक 100% प्रभाव ना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य और अवश्य पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण से कुछ दिन पहले और चंद्र ग्रहण के कुछ दिन बाद तक कोई बड़ी डील करने से आपको बचना है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अब बड़ी डील बंद कर दीजिए। मार्च के महीने में अब कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। जो भी डील होनी है वो आप अप्रैल में अब प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण के ऊपर वीडियो जल्दी बनाऊंगी, होली के ऊपर भी वीडियो जल्दी बनाऊंगी, खग मास आ रहा है उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।